Students, here we will discuss about exercise 3.2 introduction part 4 in matrix algebraic operation of matrix। यानी हम इस वीडियो में चौथा पार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जो 3.2 एक्सरसाइज का आव्यू का, और आव्यू पर बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ पर बीजगणित से मतलब क्या है? प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन, ठीक है। प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये ऑपरेशन किस तरीके से लगाएंगे? तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यू का योग, आव्यू का योग, ठीक है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले आव्यू के योग में आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दो जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए, यानी समान क्रम होना चाहिए, समान क्रम उसमें होना चाहिए। अगर क्रम समान नहीं है, यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स 2 × 2 की है तो सेकंड बी मैट्रिक्स भी 2 × 2 की होनी चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स 2 × 3 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2 × 3 की होनी चाहिए। यानी उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी उनमें एडिशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसे, मान के चलो ए मैट्रिक्स है, वो हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। और कोई बी मैट्रिक्स है, वो है 2 4 6 8 10 12, ये है। तो ये इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 × 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे ए प्लस बी करना है, यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना है, क्या है यहाँ पे? प्लस, यानी एडिशन करना है। तो होगा क्या? देखिए आपको कैसे एडिशन होना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑर्डर भी 2 × 3 आएगा। जो ऑर्डर होगा दोनों मैट्रिक्सों का, वो ऑर्डर समान होना चाहिए। 2 × 3 है तो यहाँ भी 2 × 3 है, तो यहाँ पे भी 2 × 3 की एक मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, यानी संगत अवयव को जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 के साथ संगत अवयव क्या होगा? 2, तो +2। सेम थिंग 2 + 4, कॉमा नहीं लगाना है ना, कॉमा लगा दिया तो उसका मैंने मतलब बताया था आपको, है ना। 3 + 6, 3 + 6, 4 + 8, 4 + 8, 5 + 10, 5 + 10, 6 + 12, 6 + 12, ये हो गया। तो आपको अब इसको किस तरीके से लिख दोगे, ध्यान से देखिए। अब आप क्या करोगे? 1 और 2 3, 2 + 4 6, 3 + 9 6 9, ठीक है। और 4 + 8 12, 5 + 10 15 एंड 6 + 12 18, और ये 2 × 3 की एक मैट्रिक्स आपको मिल गई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर समान होना चाहिए। ये जैसे ये दो मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर समान था तो हमने इनको एडिशन कर दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब समझते हो, A11 है तो A11 के साथ ही ऐड होगा, A12 है तो A12 के साथ, A13 है तो A13 के साथ, ठीक है। तो ये संगत अवयव के साथ, ठीक है। इसके बाद हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स मान के चलो ए मैट्रिक्स होती, वो क्या होती आपकी? होती एक होती 2 × 2 की मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स होती 1 2 3 4 5 6, ये किसकी हो गई? 2 × 3 की। तो ये A + B इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी संभव नहीं था, है ना। ये संभव नहीं था क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंस हो गया ना, 2 × 2 है और यहाँ 2 × 3 है, तो इनके बीच में एडिशन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑपरेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हमारा सेकंड है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में ही
सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी अवयव का घटाव, यानी ये भी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, यानी क्रम समान होना चाहिए। मान के चलो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, वो क्या है हमारी 1 2 5 8 10 12। अब ये किस ऑर्डर की हो गई है, ये हो गई आपकी 3 इंटू 2 ऑर्डर की, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स है हमारी कोई, वो क्या है 2 1 6 5 11 15। ये हमारी कोई सेकंड मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गई, ये भी 3 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑर्डर की। इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये सेम ऑर्डर की हो गई, ठीक है ना। तो इनमें पॉसिबल हो जाएगा, यानी ए माइनस बी करना है आपको, है ना, ए माइनस बी करना है। आप बी माइनस ए भी कर सकते हो, ए माइनस बी कुछ भी कर सकते हो, ऑर्डर समान होना चाहिए। तो क्या होगा, जब ऑर्डर समान होगा तो आपको क्या करना है, वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्सट्रैक्शन करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से, और वही सेम ऑर्डर की वो मैट्रिक्स मिलेगी। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब अगर A11 में से A11, A12 में से A12, इस तरीके से। तो क्या होगा 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 5 माइनस 6, 8 माइनस 5, 10 माइनस 11 और 12 माइनस 15, ठीक है। और यहाँ से क्या मैट्रिक्स आई आपके पास, देखिए ध्यान से, 1 में से 2 गए तो -1, 2 में से 1 गए तो 1, 5 में 6 गए तो -1, 8 में से 5 गए तो 3, और 10 में से 11 गए -1, और 12 में से 15 गए तो -3। इस तरीके से आपकी क्या हो गई, 3 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आ गई। कोई भी बच्चा इससे भ्रमित ना हो कि सर इसमें नेगेटिव या कुछ और नहीं आ सकता, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे, यानी आयताकार संरचना होती है जिसमें क्या होता है, नंबर्स एंड फंक्शन। नंबर कैसे, रियल और कॉम्प्लेक्स, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं हो सकती है नंबर में, है ना, और फंक्शन भी हो सकते हैं, फलन भी हो सकते हैं, यानी साइन कॉस टेन etc 2x 3x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप a माइनस बी है तो b माइनस ए भी कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने आपसे, अच्छा यहाँ पे भी ये ऑर्डर अगर समान नहीं है तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो एक बात आती है कि सर a माइनस बी है तो क्या b माइनस ए भी हो जाएगा, जी हाँ, b माइनस ए भी हो जाएगा अगर ऑर्डर सेम है तो। क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। a माइनस बी है तो b माइनस ए नहीं होगा। आप खुद से देखिए क्यों नहीं होगा, देखिए a माइनस बी है तो उसको b माइनस ए बनाना है, तो मैं क्या करूं, मैंने माइनस कॉमन लिया और b माइनस ए हो गया, चेक कर लो हुआ कि नहीं हुआ। और अब b माइनस ए हो गया, इसका मतलब माइनस का डिफरेंस आ गया, माइनस का डिफरेंस आ गया दोनों में। तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या b माइनस ए है, नहीं है, क्योंकि माइनस का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ से, और सेम थिंग अगर हमने बात करी a प्लस बी की तो वो b प्लस ए हो जाता है ना। तो देखिए ध्यान से, जब ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो इन्हीं चीज़ों से हमारे माइंड में आता है कि सर इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप हो सकती हैं, क्या गुणधर्म हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन में आपको कुछ गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी होंगी। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, योग के गुणधर्म और सब्सट्रैक्शन यानी घटाव के गुणधर्म की। तो देखिए बेटे हो, हमारा अब बात डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, योग व घटाव के गुणधर्म। तो एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए के, यानी कम्यूटेटिविटी पॉसिबल है, कम्यूटेटिव है ये, है ना, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सेकंड है यहाँ पे एसोसिएटिविटी, यानी आप a प्लस बी प्लस सी कीजिए, इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। मैंने कहा था आपको, पहले भी प्रॉपर्टी बताई थी एसोसिएटिविटी, तो उसमें कहा था कि 3 एलिमेंट होने चाहिए,
कम्यूटेटिविटी, है ना। तो यानी साहचर्यता फॉलो होती है, चर्यता। इसमें थर्ड है एडिटिव, थर्ड है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, योज्य तत्समक। तो ओ, ये ओ है, ए प्लस ओ इज इक्व टू होता है ओ प्लस ए इज इक्व टू ए के इक्वली होता है। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब योज्य तत्समक, ठीक है ना। लास्ट ईयर सुना होगा ये नाम, आपके सर ने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से बताया होगा, ठीक है। और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब सीख लो, ठीक है। तो योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ओ क्या है यहाँ पे, ओ है जो क्या है, ये योज्य तत्समक है यहाँ पे, है ना। ओके, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होती है ना, कि ए में क्या ऐड किया जाए कि वो ए ही आ जाए। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी ए में ऐसा क्या ऐड किया जाए, तो ए में ए माइनस ए ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ का मतलब नल मैट्रिक्स। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, है ना, यानी प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन की। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो देखिए इसमें यही प्रॉपर्टी चलेंगी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल है b माइनस ए के, यानी इसमें कम्यूटेटिविटी पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला पार्ट है एसोसिएटिविटी, कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। आप चेक कर लो ना, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ये, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एसोसिएटिविटी नहीं होती। इसके अंदर थर्ड है कि भाई ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए कि ए ही आ जाए, और ऐसा क्या, तो देखिए ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्या, कि ए माइनस ओ करें तो वो ए ही आएगा, है ना। लेकिन ये पॉसिबल है ए में से ओ सब्सट्रैक्ट होगा तो ही ए आएगा, बाकी हाँ। तो बेटे ये हमारे ए में से ओ को यानी नल मैट्रिक्स अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ए ही आएगा। ये एडिटिव सब्सट्रैक्शन एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। और ये ए में से क्या सब्सट्रैक्ट करें, खुद ए को ही घटाओगे तभी नल मैट्रिक्स आएगी, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पॉज द। हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का गुणन। तो देखिए आव्यूह के गुणन में भी टू टाइप से गुणा होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब अदिश गुणन, है ना। तो अदिश गुणन कैसा होगा एक मैट्रिक्स के साथ, तो ध्यान से देखिए। मान के चलिए अदिश गुणन का मतलब है ए इक्वस टू के ए इक्वस टू के ए कर सकते हो आप कैसे, लेकिन ये इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू का मतलब ध्यान से देखिए, ए है इस मैट्रिक्स ए को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये a इक्वस टू के, मेरा कहने का मतलब ये था कि a को हम मैट्रिक्स को k से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मान के चलिए एक मैट्रिक्स है हमारी 2 इंटू 2 की ले ली, 2 4 6 8, ये हमारी 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हम कैसे किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। मान के चलो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमें आपको एक मैट्रिक्स के ए फाइंड करना है। तो के क्या होगा, तो मैं k इंटू 2 4 6 8 इस तरीके रिप्रेजेंट करूँगा। और ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2k 4k
6k और 8k। ध्यान रहे आपको एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उन सभी से उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये होता है आपका अदिश मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अदिश गुणा एक अवयव का, है ना। अगर इसमें कॉमन निकालना है तो सभी अवयवों में से कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन है तो वही निकलेगा, अगर सब में कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। दो प्रॉपर्टी हैं छोटी छोटी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट, अगर के ए प्लस बी है तो आप उसको लिख सकते हो के ए प्लस के बी, ठीक है। और अगर के प्लस एम इज इक्वल टू ए इंटू ए तो इसको आप लिखोगे के ए प्लस एम ए, यानी दो चीज़ें कहीं पे यहाँ प्लस में कॉमन है इस तरीके से ए के साथ, तो उसको के प्लस एम लिख दीजिए, चाहे के प्लस एम ए लिख दीजिए। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो सेकंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन, देखिए हमारी टू मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इस तरीके से लिख सकते हैं एम इंटू एन ऑर्डर की। और कोई बी मैट्रिक्स है, वो क्या है, इक्वल टू है आपकी ए आई जे इक्वल टू एन इंटू पी ऑर्डर की, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है हमारी। अब देखिए आप कहोगे सर ये आपने m इंटू एन लिखा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने यहाँ n इंटू पी क्या लिख दिया। तो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि m इंटू एन हमारा ऑर्डर होता है, ऐसे ही n इंटू पी भी क्या है, एक ऑर्डर ही है। हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए तो इसको एक m इंटू एन से दिखा दिया, इसको n इंटू पी से दिखा दिया, सिर्फ अंतर ये है समझाने के लिए, ठीक है। आप वैसे ऑर्डर को किसी भी तरीके से लिखते, स्टैंडर्ड वाइज हम उसे m इंटू लिखते हैं, m इंटू एन लिखते हैं। तो देखिए अगर टू मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, टू मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेटिव हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव वाले हैं कब, जब उनका फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। यानी टू मैट्रिक्स कब है, नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix is equal to number of rows। वो रोज नहीं जो गाँव में घूमता है, रोज का मतलब पंक्तियां है ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस, रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। कहीं वही रोज समझ लो, है ना। तो ये एक कंडीशन होती है जो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 4 5 6 7 8 9। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए इसके कॉलम और इसकी रोज अगर इक्वल है, पंक्ति इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति, यानी पंक्ति ये स्तंभ, इधर तो स्तंभ इक्वल होने चाहिए, स्तंभ और पंक्ति है ना, इधर पंक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ रोज का मतलब पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब स्तंभों की संख्या, पहले अभी है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ए बी पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, संभव है ना, पॉसिबल। एंड अगर ए का ऑर्डर 2 इंटू ए का ऑर्डर ए आई जे 2 इंटू 3 की है एंड बी है जो v इक्वल टू ए आई जे इज 2 इंटू 2 की है, और ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो ए बी नॉट पॉसिबल, ठीक है, संभव
नहीं है। ये कंडीशन आपको दिमाग में होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स यानी पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या सेकंड आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा संभव है, वरना संभव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मैट्रिक्स है, मान के चलो 4 5 6 7 8 9 एंड ये क्या है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है बेटे हो, और बी है वो है 5 6 7 8 9 10, ये हमारी क्या है 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो देखिए ए में ए आई जे है वो क्या है आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर, और बी है उसमें क्या है आपका, उसको भी ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है 3 इंटू 2। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, यानी m इक्वल टू एन है यहाँ पे, सॉरी n इक्वल टू एन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी n इक्वल टू एन ही हो रहा है ना, n इक्वल टू एन हो रहा है। देखिए इसके हिसाब से n इक्वल टू एन होना चाहिए। तो ये जो ए बी मिलती है यहाँ पे वो किस ऑर्डर की मिलती है, ए बी मिलती है जो किस ऑर्डर की मिलती है, ए आई जे, वो मिलेगी m इंटू पी ऑर्डर की, किसकी मिलेगी m इंटू पी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको ए बी मिल जाएगी, ये ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये नंबर ऑफ कॉलम्स यानी पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, नंबर ऑफ स्तंभों की संख्या 1 2 3 3 है, और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 1 2 3 3 है दोनों में, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ए बी किस ऑर्डर की आएगी, देखिए ए बी आएगी हमारी कोई ए आई जे क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आएगी। और वो कैसी आएगी, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए बड़ा ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें इजीली। एक बार आप प्रैक्टिस में जब चीज़ें आ गई तो फिर आप आराम से करने लग जाओगे, लेकिन शुरुआत में आपको कैसे करना है उसका ध्यान रहे। तो देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ए आई जे, इसका मतलब क्या आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और बेटे हो A22 आएगा, यही एलिमेंट्स आएंगे इसमें 2 इंटू 2 में, यही आएंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको A11 इसको रीड कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप दो मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है पहले 1 का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स, और इसका मतलब है कॉलम, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ये ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ बीच में, सब में यही प्रोसेस लगेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है, A11 का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो देखिए कैसे होगा ए बी, बड़े ही ध्यान से देखना इस चीज़ को बेटे हो। ए बी इक्व टू होगा A11 का मतलब पहली पंक्ति, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली पंक्ति 4 है, 4 को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबके बीच में सब प्लस लगाना है, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, तो 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 9। समझ में आई बात, क्या करना है, फर्स्ट भाई दो मैट्रिक्स हैं, तो A11 का मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब सिचुएशन ध्यान रहे, प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि भाई ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो उसमें A11 का मतलब क्या होगा जब ए बी करेंगे तब, कि A11 का मतलब है पहले वाले 1 का मतलब पहली मैट्रिक्स की पंक्ति, भाई A1 पहले स्थान पर, पंक्ति के स्थान पर आ रहा है, रो के स्थान पर आ रहा है, और सेकंड 1 आ रहा है जो कॉलम्स के स्थान पर आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स की स्तंभ लेना है, ठीक है, और उनको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो बिटवीन। देखिए कैसे, 4 है इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, और इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5, तो 4 इंटू 5, फिर सेकंड एलिमेंट और सेकंड इसके बीच में प्लस लगाना है, सभी के साथ ऐसे ही। तो इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट लेना है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेना है, ले लिया।
उसके बाद वही गैप। अब इसके बाद इसको कैसे लिख रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी इसकी तो यही रो रहेगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा ये वाला। तो देखिए अब कैसे करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट 4 × 6 प्लस 5 × 8, 5 × 8 प्लस 6 × 10, 6 × 10। ये काम हो गया बेटे हो। अब आ जाइए इस पे, रीड करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 7 × 5, 7 × 5 प्लस 8 × 7, 8 × 7। फिर थर्ड रो, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और इसका फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, 9 × 9। समझ में आई बात। उसके बाद आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 × 6, 7 × 6 प्लस 8 × 8, 8 × 8 प्लस 9 × 10, 9 × 10। ये हो गया बेटे हो। और देखिए ए बी मैट्रिक्स में यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास क्या आ गई, एक 20 यानी 4 × 5 20 प्लस 35 प्लस 54 और यहाँ पे 24 प्लस 40 प्लस 60, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 35 प्लस 56 प्लस 81 और यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको 42 प्लस 64 प्लस 9 × 10 एंड 90। ठीक है, और इनको ऐड कर लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटे हो। इस तरीके से आपको, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।